और चलो सब लोग इसके एक बार lyric- गा लेते हैं गाना। तोहार बुआ चिनार नमस्कार वेरी पारिवारिक के दर्शकों, मेरा नाम वैभव है। आई नो आप लोग एपिसोड एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आज कुछ और ही मिलने वाला है। लेकिन डोंट वरी, आपका एपिसोड आएगा। इनफैक्ट हम यही समझाने वाले हैं कि क्या आने वाला है और कब। तो सबसे पहले मैं सबको इंट्रोड्यूस करता हूँ। आप देख सकते हैं कि कनुप्रिया पंडित जो शकुंतला बनती है। हेलो कनुप्रिया जी। हेलो हेलो। एंड परितोष जी जो हमारे अवधराज बनते हैं। हेलो परितोष हेलो जी। हाय And Shrishti, also known as Sherry. Hello, Shrishti. हाय। Pranay, who's playing Nish. Hi, Pranay. हाय हाय आवाज आ रही है आ रही है, थोड़ा दूर से आती है लेकिन आ रही है। बहुत दूर से आ रही है। And Love Vispute, who plays Sam. Hey guys, Sam here. Hey, Love. Sam. And Arun, who plays Harry. हेलो सत श्री अकाल सारे यारों। Hey, कितना? तो मेरा नाम वैभव है, मैं शो का डायरेक्टर हूँ, ऑल्सो नोन एज निर्देशक, जैसे मैंने आज सीखा। हम थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट हाउ द शो स्टार्टेड। आप लोगों का पहला इंप्रेशंस क्या था स्क्रिप्ट को लेके, स्टोरी को लेके, और आपके पहले एक्सपीरियंसेस कैसे थे? मेरे लिए तो ये बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज रहा मेरी लाइफ का, क्योंकि अक्सर आप बहुत सारी चीजें सोचते हैं ना एज एन एक्टर की। चूंकि मैं छोटे शहर की हूँ तो पटना की, रहती हूँ मुंबई में। पिछले 22 सालों से हम लोग मुंबई में हैं, लेकिन सेंसिबिलिटी तो वही है। पटना, फिर वहाँ दिल्ली में पढ़ाई। तो मैं अक्सर सोचा करती थी कि मुझे मतलब लिटरली मेरे ख्याल से मैंने मैनिफेस्ट किया इस शो को अपने लिए। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसी महिलाओं को रिप्रेजेंट करूं जो शायद मैं उनकी जैसी नहीं हूं, लेकिन जिनको मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो हैं सिमिलर। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ही पर्सनालिटी का ये हिस्सा है, और शायद वो कंफर्ट दिख भी रहा है, मुझे भी दिख रहा है, दूसरों को भी दिख रहा, क्योंकि मुझे भी लग रहा है अरे ये तो मैं शकुंतला ही है ये। तो वो कहीं ना कहीं है, मुझे कनेक्शन मिल गया एक। वेरी पारिवारिक मेरी जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर आया जब मुझे लगा कि शायद मुझे अपने काम में मजा ही नहीं आ रहा। और मुझे लगा कि मैं क्यों कर रही हूँ एक्टिंग में, मजा ही नहीं आ रहा तो क्या है, मतलब मैं सुबह उठ के क्यों काम पे जा रही हूँ, है ना। फिर मैं मिली वैभव से, जिसने मुझे पर्सनली कॉल किया और बोला कि मुझे पता है कि तुम हमसे अपसेट हो क्योंकि हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहे लेकिन इस बार शायद हो सकता है तो तुम मुझसे मिलने आ जाओ। मैं उससे मिली और उसने मुझे कहा कि we just want you to play you. And as much as that can sound very interesting, exciting to an actor, for me it was very daunting because nobody has ever asked me to do that. और मुझे खुद ही नहीं पता मैं कौन हूँ, तो मैं अपने आप को कैसे प्ले करूँ। So, but once I really got what he was trying to say, I realized that अच्छा इसलिए मैं एक्टर बनी हूँ, क्योंकि जो माहौल था सेट पे, जहाँ पे राइटर्स सब साथ में मिलके एक्टर्स रिहर्स कर रहे, राइटर्स ब्रेनस्टॉर्म कर रहे सेट पे, ये जोक लैंड नहीं कर रहा, चलो चेंज कर लेते हैं, यही तो मुझे चाहिए था। आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड एंड आई फाइनली गॉट दैट वन प्रोजेक्ट दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो ये सफर मेरे लिए अभी तो मैं चाहती हूँ कि ये चलता जाए, ये सफर खत्म ही ना हो। मुझे अचानक से वैभव का फोन आया कि आप एक बार प्लीज आ सकते हैं ऑफिस मिलने के लिए टीवीएफ के। तो मैंने कहा चलो लेट्स गो एंड मीट वैभव एज अ फ्रेंडली मीटिंग। ऐसा वाला सोच के नहीं गया था कि काम क्या है। इसने नरेट किया मुझे और मैं इतना एक्साइटेड हुआ ओनली बिकॉज कि उस कैरेक्टर को इतना आइडेंटिफाई कर पा रहा था मैं अपने, चूंकि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी को मैंने बहुत ऐसे देखा है, मेरे पिताजी जब मुंबई आते तो कैसे रिएक्ट करते थे। तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। वैभव जानता है इस बात को, मैंने बहुत सारी चीजें शेयर भी की।
और हाँ। सब लोगों से शेयर की। और मुझे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो वैभव के साथ मैंने कहा यार लेट्स डू इट। मैंने ऐसा लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ भी शूट बिल्कुल नहीं किया है, जहाँ पे कि आई थिंक दिस वाज एक्सीडेंटल मेथड एक्टिंग, यू नो। और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेथड एक्टिंग होती क्या है। एंड जस्ट बीइंग विद एवरीवन ऑन सेट, you know, Vaibhav would be like a very how do I say, an amazing energy which would be like, okay guys, lines नहीं करी कोई बात नहीं, prepared नहीं आए कोई बात नहीं, अरे set पे नहीं आए कोई बात नहीं। but I think सबके साथ इतना आसान रहा है to work and इतना easy रहा है that it's been a great experience because सब इतने मस्त कलाकार है ना अपने आप में, एंड सब इतना मस्त होके काम करते हैं दैट आई वुड जस्ट गो बैक होम फीलिंग वेरी satisfied एंड हैप्पी कि यार कुछ अलग कर रहे हैं। एक्टिंग एज अनीश वाज वेरी रिलेटेबल बिकॉज नई नई शादी के बाद आके मैं सेटअप में घुस गया विच वाज सो कोइंसिडेंटल दैट आई थिंक मैंने बहुत सारी चीजें अपनी रियल लाइफ से रियल लाइफ में और रियल लाइफ से रियल लाइफ में डाली हैं। सो या इट्स बीन अमेजिंग। तो ये जब शो बहुत इनिशियल स्टेज पर ही था तब मुझे ऐसा राइटिंग टीम एज अ डायरेक्शन टीम से बोला कि आजा जैमिंग करते हैं, लाइक नरेशन हो रहा है फर्स्ट एपिसोड का तो तू भी सुन लेना। तब मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। मैं बैठ गया वहाँ पे और फर्स्ट एपिसोड नरेट किया गया और पहले कुछ हरियाणवी टोन में था फादर का कैरेक्टर और मदर का कैरेक्टर, और बहुत ही अलग था। जो भी फर्स्ट एपिसोड है पायलट वाज टोटली डिफरेंट। और सुना है सबका अच्छा रिस्पांस था। फिर सबसे पूछा गया कि और क्या कैरेक्टर हम इसमें ला सकते हैं, तो पहले बोले कि शैली के फादर का भी कैरेक्टर ला सकते हैं, और आइडिया तो अर्णव सर भी थे। तो मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने कहा क्यों ना शैली का एक भाई बताया जाए, तो हम लोग एक 3 जनरेशन दिखा सकते हैं, एक फादर की बीच वाली जनरेशन, अनीश की वाह। उससे छोटी वाली जनरेशन। तो अच्छा, सबको ये सही अभी लगा। पता इसको चल बोलते रहा हैं है अपने आप मुझे। को बेचना। सबको हाँ, सही ये लगा। होता है यार, ये एंड सीखना फिर पड़ेगा यार। फिर डायरेक्शन टीम से कोई बोला, एक बंदी थी वो बोली क्यों सिस्टर भी तो हो सकती। मैंने कहा नहीं, जीजा साले की कॉमेडी ज्यादा बेटर लगेगी कंपेयर टू ऐसा। फिर सबका था कि हाँ तो फिर कौन करेगा कैरेक्टर, तो अर्णव सर ही बोल पड़े लवी कर लेगा फिर। तो मैंने कहा मेरा काम हो गया। जो मैंने मैं कहता हूँ भाई, और फिर तुम जैमिंग में वापस आए नहीं। हाँ, नहीं। तो मेरे को क्या है कि काफी टाइम से ना एक कीड़ा चल रहा है कि यार कुछ अलग हो जाए, कुछ अलग हो जाए। सेम टिपिकल सा ही हर बार हो जाता है। जावेद ने बोला इस बार थोड़ा अलग है। इसमें ना ये करेक्टर ना थोड़ा मतलब पंजाबी टाइप करेक्टर है। मैंने कहा अच्छा ओके। तो नहीं, थोड़ा थोड़ा सा एक ना ह्यूमरस सा आदमी है। मैंने कहा अच्छा ओके, पर अलग क्या है? अरे यार तू पूरा बस खुद को प्ले कर दे, बस हो जाएगा उसको बाद। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं रीडिंग में वैसे बैठा नहीं, मन था बड़ा बैठने का, बट मैं उस समय मुंबई में नहीं था, तो रीडिंग तो मैं टोटली मिस कर गया। बट सेट पे जाके जो माहौल मिला है, और मेरे को एक्टर जो थे मिस्टर पारितोष, मोस्टली जिनके साथ मेरे सीन्स थे नहीं भाई, इतना गमगीन होने की जरूरत नहीं, थे नहीं है। यस यस जो है मैं हूँ अभी। मजेदार रहा वहां पे, और काफी फन किया। हालांकि थोड़ा सा मैं नर्वसनेस नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि सारे प्रोफेशनल और मैं इतना प्रोफेशनली और वैसे तो ओहो हो। करता नहीं रेगुलर एक्टिंग, तो थोड़ा सा बहुत नर्वसनेस ही आ हम्बल जाती है। आदमी है आप, बहुत ही बहुत humble। ही हम्बल हैं आप। हमने बहुत हम्बल है हमने आप। इनको बहुत कंफर्टेबल महसूस करवाया क्योंकि हम Yes, रहे करवाया। बड़े दिग्गज स्टार्स सबसे और ये बेचारे न्यू कमर हाँ थे। शिष्टी हमने सबसे ज्यादा इनको। जी 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 जी, तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ सबके लिए, और वैभव के नो लिए प्रॉब्लम। खासकर। और ठीक है। अरुण, यही तो राज की बात है। जी 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 जैसे आपको पता चल रहा है कि ये सारे कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द रियल पीपल प्लेइंग देम हैं। और ये जानबूझ के हमने किया क्योंकि ये पहली बार हम लोग एक, और अरुण बार बार सिटकॉम बोल रहे हैं, हम लोग सिटकॉम बोलने से डर रहे थे क्योंकि सिटकॉम बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने काम किया, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, तारक मेहता, एंड देख भाई देख, और इंडिया के बाहर देखें तो फ्रेंड्स, मॉडर्न फैमिली और ये सारे शोज।
तो उनके साथ कंपेयर करने में हमको बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज होती है, एंड दैट्स व्हाई वी वर अफ्रेड टू कॉल इट इवन अ सिटकॉम। जब ये शो हम लोग डेवलप कर रहे थे, हमने सिटकॉम्स के बारे में बहुत रिसर्च किया। तो शालिनी जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर है इस शो की, और अर्नब जो हमेशा से उनको सिटकॉम बनाने का मन था, फ्रॉम साइनफेल्ड एंड फ्रेंड्स व्हिच आर आवर इंस्पिरेशंस। तो ये स्टडी करते करते हमको पता चला कि इम्प्रोव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। तो इम्प्रोव करने के लिए या तो एक्सट्रीमली फनी इंसान होना पड़ता है, और उसको आसान करने के लिए वी मेड द कैरेक्टर्स वेरी क्लोज टू द एक्चुअल पीपल। तो आई रिमेम्बर मीटिंग्स विद सृष्टि। सृष्टि पूछ रहे थे मेरी कैरेक्टर करती क्या है। थोड़ी देर हमने सोचा कि वो एक्टर है जस्ट लाइक यू आर, दैट वुड मेक इट इजी। और बेसिकली मैंने अपने लिए काम आसान कर लिया ताकि वो लोग क्वेश्चंस कम पूछे। व्हाट वुड सृष्टि डू, व्हाट वुड परितोष डू, व्हाट वुड कनुप्रिया डू। और ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था। और उसके बाद हमने आई थिंक 6 महीने लगाए राइटिंग में, चीजों को क्रैक करने में ही। और बहुत सारे राइटर्स आए, वी went through like more than 12-13 writers and trickled down to a very small number, and this section of the conversation will go to the writers now, क्योंकि बहुत सारा काम उन्होंने ही किया। Definitely. Yeah. And there are a lot of people, Diksha, Dishant, Anand, Harsh, there's Swandeep. Swandeep, there's many other people. तो इन सब ने हमारे साथ 6 महीने बैठ के जैम किया। What has been the response so far? आपके फैमिली लोगों की तरफ से या सोशल मीडिया पे आपको कुछ मैसेजेस आए हैं कि शो चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है? मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, और खासतौर से जो यूपी और बिहार के लोग हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं, मतलब एकदम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्पेशली कनु और परितोष से। वो जो ये जो पापा मम्मी हैं, इनसे बहुत कनेक्ट कर निकल गया। ऐसे ही होते हैं यार दोनों, मतलब आकर के यहाँ जो रायता फैलाते हैं वो लोग। तो मुझे तो कल एक फोन आया, कनाडा से आया। वो दे आर लाइकिंग इट सो मच, द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेशन गैप, एंड वो दोनों का यहाँ आना, बॉम्बे आकर के और ऐसे फैल जाना हर चीज में। तो दे आर, मतलब पीपल आर एंजॉयिंग इट। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं कैरेक्टर्स के साथ, विच इज द बिगेस्ट थिंग। अगर वो देख पा रहे हैं इन कैरेक्टर्स को अपने घरों में, तो इससे बड़ा अचीवमेंट तो हो ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से। That's it. तो जो जेनजी और कनुप्रिया जी, आप भी इस पे एलैबोरेट कीजिए। जैसे हमने हमारे इनिशियल फेज ऑफ डिस्कशन में आप बता रही थी कि आपकी दोनों बेटियों के साथ कैसे इंटरेक्शन रहता है आपका, और उन चीजों से हमने बहुत सीखा और उठा के हमने यूज भी किया शो में। तो जेनजी और मिलेनियल्स के साथ जो इंटरेक्शन था, उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है अभी जब मेरी जो ऑडियंस मुझे जो दिख रहे हैं, जैसे इंस्टा पे मुझे मैसेजेस आते हैं या बच्चों के फ्रेंड्स जो मैसेज कर रहे हैं, जैसे एक कोई लड़का था ऐसे कूल सा, मेरी दोस्त का मतलब बेटी का दोस्त, तो मैं ऐसे उनको नरेट कर रही थी टॉक्सिक मैक्सिकन वाला एपिसोड। वो लड़का गिर गिर के हंस रहा था, 19 साल का। तो वो 10 बार पूछा, आंटी से पूछो वो एपिसोड कब आएगा। फाइनली वो आया अभी। तो मतलब 19 साल का लड़का, उसने देखा होगा, तो डेफिनेटली रिलेट तो बहुत कर रहे हैं। और मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं अलग अलग किस्म का। और सबसे ज्यादा जो इस शो में ना, कहीं कोई हम एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे हैं, हम कहीं हम वी आर टचिंग and we are coming back, and there's a slight difference that we make in the next scene. You know, जैसे मेरे और शैली के बीच की जो बातें हैं, मेरे और पारितोष जी की, अवधराज जी के बीच की जो बातें हैं, उसमें जो है बड़ा प्यारा प्यारा सा वो हो रहा है कि हल्का सा एक वो होता है। एंड सो आई थिंक पीपल आर लाइकिंग दैट, क्योंकि वो जैसे वैभव सर एक पॉइंट्स को टच भी कर रहे हैं। हाँ यस हाँ, जैसे वैभव सर वो जो चाय वाला सीक्वेंस है ना, जब मैं चाय लेके आता हूँ, जी, पीपल आर कमेंटिंग ऑन दैट सो मच कि मतलब मजाक भी कर रहे हैं कि आप 14,999 बार बचाए। दे आर कोटिंग इट। तो एंड उन्होंने ऐसे भी बोला कि मतलब इट्स सो टचिंग, इट्स सो यू नो
such a beautiful moment created between you Yes. people. और एक वो क्या है, एक किसी ने क्या बोला कि ना, क्या वो कुछ अंग्रेजी में लिखा था उसमें कि ना, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ऐसा वाला की, Yeah. मतलब हाँ, सोशल Lawrence. लेवल पे। मैंने कहा Yes. यार अब ऐसा भी नहीं है। जी जी एक नहीं, छोटे से हाँ इमोशनल बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि जब हम कर रहे थे तो थोड़ी सी मेरी माँ की तबीयत खराब थी, तो मैं बीच बीच में जाती थी, 3-4 दिन शूट करके जाती थी। तो देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट बिटवीन मी एंड माय सिबलिंग्स। हम चारों बैठे हुए थे और सभी प्रोफेशनल अपना काम छोड़ के वहां बैठे थे, और मैं अपने सीन्स का कुछ कुछ उनसे शेयर करती थी। बैठे में कितने देर आप चुपचाप बैठे रहोगे ना आईसीयू में। तो मैं एक दो उनसे शेयर की, जो एक जैसे पारितोष जी का एक था, वो अभी आया नहीं है वर्ड था जिसको मैं करेक्ट की थी, मेनोपॉज और फिर सफोकेट और ऐसे टाइप का। मैंने कहा वर्ड प्ले हम लोग बहुत कर रहे हैं। सो दे आई रिमेम्बर कि वो तीनों इतना हंसे थे, बोले क्या बात है यार, इस तरह का कुछ कर रही हो। सो हाउ आर यू मैनेजिंग यहाँ से। मैंने कहा नहीं वो तो वहां का माहौल अलग है, तो हो जाता है। बट सबके चेहरों पे इतना स्माइल आया था, एंड इट इज कंटिन्यूड नाउ। यू नो, दे आर टेलिंग मी कि गाइस तुम जो ये कर रही हो ना, तुम्हारा जो ये एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो हम लोग को मजा आ जा रहा है। सो दिस इज वैभव, एक so happy बड़ी to receive that इंटरेस्टिंग, response हाँ from myself. करेक्ट यस वैभव, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, जो मुझे बहुत कमाल की चीज लगी। एक मेरा कोई बहुत दूर पार का दोस्त है, तो उसकी माँ की डेथ हो गई और उसके फादर की डेथ हो गई कुछ 1 साल पहले। ये उसने मुझे बाकायदा फोन करके बोला, और उसने बोला कि साल भर तक मेरी माँ ना हंस ही नहीं रही थी, बात करना तो मतलब शी वॉज नॉट देयर इन द सेंसेस, बट आफ्टर वॉचिंग दिस शो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1 year गैप में, शी लाफ्ड एंड शी एंजॉयड द शो। तो ये अचीवमेंट, इतना बड़ा अचीवमेंट है यार वैभव, फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे शूट के दौरान अनफॉर्चुनेटली कनुप्रिया जी की मम्मी हमारे जी हमको छोड़ के चली जी गई, राइट? जी जी She जी underwent an illness, and जी I'm really respectful for Kanupriya ji for still coming and working with us in spite of everything. But it was a big moment for us. Yeah, So Yeah. yeah. thank you so Yeah, much, Kanupriya ji, for doing this. How did your better halves react to the show? उनको कैसा लगा? बोल। अच्छा, मुझे लगा यहाँ भी लेडीज फर्स्ट हो रहा है, तो अच्छा चलो मैं बोल देता हूँ। आई एम ए फेमिनिस्ट। No, she's so progressive that she puts men for. Wow. That's what I'm saying. Wow. I think it's been a very many. The thing is with comedy, na, you either hit it or you miss it. There's no in between. So मैं बहुत नर्वस था क्योंकि अभी भी शादी हुई थी, और अगर मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरी बीवी बोलेगी कि किससे शादी कर ली मैंने, you know, and that would be so embarrassing and there's no turning back from there. क्या करोगे तुम, इज्जत ही नहीं रहेगी। तो मैंने कहा कि यार Wow, that's ऐसे a मैं tough सिंगल। space, man. रोजगार योजना। But I was very glad क्योंकि अब हमने इतने सारे मोमेंट्स शूट करे थे, इतने सारे मोमेंट्स आए हैं, लोगों को फनी लगे हैं, जो हमें करते वक्त पता नहीं, we didn't know what will work, what will not work, but all of us were just present in the moment. Also, आजकल मीम्स चल रहे हैं रील्स पे जहाँ पे कि अनीश को बोला जा रहा है ओ ही सच अ ग्रीन फ्लैग, एंड मुझे बड़ा मजा आता है, so I look and I wait for her reaction and she's having a good time, so I'm very happy. I'm like, okay, great, you know, this is working and I'm happy about it. बच गई शादी। मुझे तो बस इस बहुत बात बड़ी का चीज दुख है, मुझे इस बात का दुख है कि मैंने शायद शादी बहुत जल्दी कर दी लाइफ में, क्योंकि मुझे इतने ऑफर्स आ रहे हैं शादी के अभी। एवरी मॉम इन द country, not even the city, wants a bahu like Shelly, and I'm Oh like my. shit, मैंने जल्दी शादी नहीं कर ली। No, we designed the perfect bahu. Yeah, कमेंट सेक्शन पढ़िए वहां पे, ओ शेली सो क्यूट, शेली ओ शेली बहू सो हॉट, चाहिए, शेली अरे बहू। शेली बहू चाहिए, शेली अनीश का कोई नाम ही नहीं है। मैंने कहा यार मुझे लगता है स्क्रीन प्ले चेंज करना पड़ेगा, अब कुछ कैरेक्टर बदलना पड़ेगा इसका। हाँ। नहीं, मैं लॉयर से बात कर रही हूँ। तो यार काफी रिलेटेबल शो लग रहा है सबको, जब जो भी मेरे कई फ्रेंड्स है सारे फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं। जैसे कि पारितोष सर ने कहा यूपी बिहार में तो लिटरली जो भी फ्रेंड्स है उनकी मॉम तक देख रही हैं, तो बहुत रिलेटेबल।
सच में रिलेटेबल अगर मैं अपने घर पे भी देखूं तो मेरी दादी ऐसी ही थी, जो शकुंतला का कैरेक्टर है कि हाँ वो मजाक मजाक में इतना सही कटाक्ष मारती थी कि ऐसे कॉलोनी में एक बार दीदी गर्मी की छुट्टी में ज्यादा रुक गई तो उनको ऐसे पास बुला के, और कैसी है तू, इस बार ज्यादा रुक गई तू छुट्टी में। तो मतलब वो बहुत सही सटल वे में जो लोग कमेंट मारते थे वैसा तो बहुत अच्छा रिलेट कर पा रहे सब, और कहीं पे भी वैसी कॉमेडी नहीं है जो कि सास बहू या ऐसे शोज में कॉमन होती थी। तो बहुत ही एक फ्रेश कॉमेडी के साथ सबको पसंद आ रहा है और सब वेट करते हैं। कंप्लेंट्स रहती है लोगों की कि हफ्ते में 2 बार क्यों नहीं आता, इतने छोटे एपिसोड क्यों है, एपिसोड की लेंथ बढ़ाओ, मतलब आता है और वो खत्म हो जाता है। बट आई एम श्योर कि उनका दिन बहुत अच्छा रहता है, पूरा वीक अच्छा जाता है शो को देख करके, तो बहुत अच्छा आ रहा है। एंड अरुण, पंजाब की तरफ से क्या खबरें हैं? पंजाब की तरफ से तो ये है कि अभी जाके मैंने मम्मी को दिखाया पहला एपिसोड। तो पहला एपिसोड देखते ही सबसे पहली बात बोली शर्म नहीं आती, टीवी पे भी सिगरेट पीनी शुरू कर दी। अभी एयरपोर्ट पे भी मिले तो- थे लोग मिले थे, उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया, तो अच्छा लगा, लोगों का ऐसा प्यार मिलता है पब्लिक प्लेसेस पे भी। तो अरुण अरुण एक एक्टर के होने के अलावा एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, और मैं और अरुण बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, और मुझे पता था कि इसके अंदर वो बात थी जो एक सिटकॉम या इस टाइप के शो में आनी चाहिए। तो बहुत टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से अरुण को ले आए इस कॉमेडी की दुनिया में। मैं ऑडियंस को भी बहुत मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आई एम सो सॉरी, क्या बात, मेरी वाह वाह मैं वाह वाह, अरे थोड़ा बोल सा गए सफाई दे यार, देता हूँ वैभव पहले। वैभव बोल गए। मैं सफाई दे देता हूँ पहले कि मैं पैदा बीकानेर में हुआ था, लेकिन मैं बड़ा मॉरिशस में हुआ, तो मेरी हिंदी थोड़ी सी लिमिटेड है। और मेरी हेल्प सेट पे ललितम आनंद ने बहुत की मेरी हिंदी सुधारने में, और गांव की चीजें को एक्यूरेटली बताने में। तो ललितम, शाउट आउट टू यू। तो ऑडियंस को मैं बहुत थैंक करना चाहूंगा कि उन्होंने इस फॉर्मेट के शो को देखा। नॉर्मली हर एक हफ्ते रिलीज करना बहुत पुरानी चीज होगी, आजकल लोग बिंज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन आई थिंक credit goes to Arunab and TVF also for deciding to do this new format of programming. It's an experiment. हम लोग पहली बार कर रहे हैं ऐसी चीज, और ये बहुत ही मुश्किल था बनाने में। तो we're still fixing it, trying to get better. दिखने में शायद वो typical sitcom की तरह नहीं है. We tried to make it look very different. Shout out to Shardul, the DOP on the show, and अभिमन्यु, द प्रोडक्शन डिजाइनर, जिसने इतना सुंदर सुंदर घर बनाया। एक चीज भूल रहे हो And तुम, जी, the one thing that has no haters about the show, Music. the song. Yes. Yeah. What the hell? हाँ, Why He aren't we wants talking a Pole. about Tani सनी Sudla? सुनला। तो तानी वो सोनला। वो गाना एक्चुअली मेरे परदादा बिहार से आए थे, बिहार को छोड़ के मॉरिशस आए थे। वो बंधुआ मजदूर या गिरमिटिया मजदूर बोलते थे उसको इस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे जब स्लेवरी अबॉलिश हुई तो मॉरिशस गए थे। तो वहां पे भोजपुरी कल्चर बहुत है मॉरिशस में। तो जब से मैं छोटा था, शादियों में मैं इस टाइप के गाने सुनते आ रहा था। जब ये शो आया तो ये बेसिक थॉट तो हमेशा से था कि इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा सा मिलाना है। फिर ये गाना स्ट्राइक हुआ। कार्तिक जो मेरे साथ म्यूजिक में काम कर चुके हैं, और इज आल्सो द म्यूजिक डायरेक्टर फॉर कोटा फैक्ट्री, ही हेल्प्ड मी इन फाइंडिंग दीज लेडीज हु सिंग इन भोजपुरी। और वो लोग रहते अभी के लिए पवई में, बट वो हैं बनारस के। तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत सारे गाने सुनाए जो एक्चुअली शादियों में गाई जाती हैं, और ये वाला गाना हमने सिलेक्ट किया चूज कि किया। इसको रीवर्क करता है। तो परितोष जी को आई थिंक आपको एक डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है, आपको जी निकालना है जी ना? जी जी। तो प्लीज तो जाने से मैं पहले माफी चाहूंगा, आप एक दो चीजें। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आगे और मजा आएगा, जैसे जैसे ये कैरेक्टर्स आप लोग उनको प्यार देते जाओगे,
वैसे ही ये कैरेक्टर्स और फलते जाएंगे और फूलते जाएंगे, और हमारा शो भी ऐसे ही आप लोगों की वजह से फूलता जाएगा, फलता भी जाएगा, मतलब डाइट पे रहेगा लेकिन तो आप लोग बस ऐसे ही प्यार देते रहो, और अभी बहुत अब लंबी जर्नी है हम लोगों की। और कमेंट्स तो हम लोग जितना आई थिंक सारे ही पढ़ते हैं जितना हो सके, और बहुत हेल्पफुल रहते हैं कमेंट्स, क्योंकि एक कमेंट्स होता है कि वर्स्ट एपिसोड एवर, और उसके Yeah. सीधा नीचे बेस्ट एपिसोड बेस्ट एपिसोड एवर। Best episode हाँ। ever. और आई गेस YouTube में रखने का फायदा भी होता है, यू गॉट टू नो व्हाट इज हैपनिंग, मतलब But the ऐसे beauty is रियल टाइम यस, फीडबैक। क्योंकि YouTube पे आपको पता चलता है अरे लोगों को पसंद आ रहा है, लोग किस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा लाइक कर रहे हैं, किस एपिसोड में इतना इंटरेक्ट कर रहा है, तो आप एकदम मजा आ जाता है कि हाँ अगले एपिसोड के लिए और वेट करते हो, और आगे के सीजन्स के लिए भी आपको पता होता है अरे यार पिछला वाला तो सच में लोगों को पसंद आया है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमानेंट रूममेट्स के टाइम से, पिचेस के टाइम से हम लोग ये एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, जो हमको इस चीज ने हमको हेल्प किया और अच्छी चीज बनाने में। नाउ शाउट आउट टू द एडिटर्स, Yes. ऋषभ मल्होत्रा, सिद्धार्थ पांडागले, एंड आकाश बंधु, who's my brother. Oh, So, we all worked on this pilot pay and many other episodes. So yes, credit to them for keeping those moments and Yeah. Yo, saving guys. a lot of moments. वेल डन बॉय। Also, shout out to all these other actors also, जो कि काफी लोगों को पता नहीं है, कुछ TVF के राइटर्स भी थे, कुछ जो हाँ। और भी एक्टर्स आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। They've done a really good job. Whether it was the carpenter, so good. the carpenter was so good. Maid was Yes, Karpoor. so Of good. course, Badri Yeah. one, of course, she's very good. Badri was So so the person good. who played the carpenter, Karpoor Gaurav, is also one of the writers in TVF. He jammed on the show in the initial phases, and जो कचरा वाला बनता है, Abhishek Srivastava, he's Super. also one of the writers of He the was episode. so good. So good. So, other actors जो हमारे guest appearances में आए, Badri, Vidushi, Yeah. Yeah. Oh, and super. so many other people, and there's a few more exciting ones left. We are very, very thankful to IKEA and Urban Company for supporting us during the making of this show. Having them in the show really upped the whole value and prestige of the show. So thank you to IKEA and Urban Company for being part of this journey. And to Vijay Koshi sir for making it all. I loved this, by the way. अगर आपके पास कोई भी आइडियाज हो ऑफ टॉपिक्स दैट वी कैन टॉक अबाउट इन द फ्यूचर एपिसोड्स, प्लीज आप लोग शेयर कीजिए, हम लोग बहुत ही ग्रेटफुल हैं उसके लिए। हाँ, तो एक बार फिर सॉरी, आज इस हफ्ते एपिसोड नहीं रिलीज हुआ, बट नेक्स्ट वीक जरूर आएगा, और उसके बाद भी आएगा, और उसके बाद भी आएगा। तो और प्लीज आता कीप वाचिंग वेरी पारिवारिक, और आता रहेगा। Sorry guys, this week you don't get an episode, but do Oh. not give up on us, because next week not on and your the face. next week after that, you're gonna get some amazing episodes Oh, very parivarik. coming don't on forget your to vote. face. Yes, and don't forget to vote for us and review us on IMDb. IMDb. And see you guys next week right here on this channel. It's very parivarik.